अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं आयशा सलमान। आगाज़ में आपको बताएं कि शेख रशीद मरी पुलिस को भी मतलूब निकले हैं। मरी पुलिस का थाना अपारा पुलिस से शेख रशीद की तफ्तीश के लिए राब्ता हुआ है। उधर शेख रशीद के खिलाफ कराची के थाने मोचको में भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ज़राए का ऐसा बताना है कि सिंध पुलिस शेख रशीद को गिरफ्तार करने इस्लामाबाद पहुंच गई है। तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा नियो न्यूज़ मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद हैं। जी अवैस, इस वक्त क्या अपडेट्स हैं आपके पास? बिल्कुल, शेख रशीद को लेने के लिए कराची पुलिस, जो सिंध पुलिस है, वो भी इस्लामाबाद पहुंच चुकी है। पुलिस जरा ये दावा कर रहे हैं कि सिंध पुलिस की जानिब से इस्लामाबाद पुलिस से राब्ता किया गया है कि शेख रशीद उनको मुकदमे में मतलूब हैं। शेख रशीद के खिलाफ कराची में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिस मुकदमे में बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं और कराची की आवाम जो है वो सरापा एहतजाज है। पीपल्स पार्टी के कारकुनान में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात और गम और गुस्सा पाया जा रहा है। इस हवाले से शेख रशीद के बयान के हवाले से उनकी गिरफ्तारी मतलूब है, क्योंकि वो मुकदमे में नामजद है। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जवाब दिया गया है कि अगर कराची पुलिस को शेख रशीद मतलूब है, क्योंकि वो अभी जिस्मानी रिमांड पर इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में है, कराची पुलिस मुतलका अदालत से रजू कर सकती है, क्योंकि कल शेख रशीद को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत पेश किया जाएगा। कल अगर शेख रशीद को जिस्मानी रिमांड मुस्तरद करके मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। अगर मुस्तरद होता है, जुडिशल कर दिया जाता है, तो मरी पुलिस या सिंध पुलिस शेख रशीद को लेकर रवाना हो जाएगी। जी ठीक है मोहम्मद अवैस, बहुत शुक्रिया आपका। डॉलर की ऊंची उड़ान की बात करें तो इंटरबैंक में डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 6 रुपए 64 पैसे महंगा होकर 278 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर आ गया है। इंटरबैंक में डॉलर की ऊंची उड़ान और इंटरबैंक में डॉलर 6 रुपए 64 पैसे मजीद महंगा हुआ है और बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इंटरबैंक में डॉलर की ऊंची उड़ान, जिसके बाद अब डॉलर 278 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात नतीजा खेज बनाने की कोशिशें जारी हैं। IMF मिशन ने पावर सेक्टर की मायूस कुन कारकर्दगी और मालियाती नज़्म व नस्क कायम न रखने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, जबकि हुकूमत ने IMF को मुतालिबात पर अमल दरामद की यकीन दहानी भी करा दी है। माशी इस्तेकाम के लिए IMF प्रोग्राम की बहाली नागुज़ीर। पाकिस्तान बैनुल अक़वामी मालियाती फंड के साथ अपने मुज़ाकरात को नतीजा खेज बनाने के लिए कोशां। IMF ने मालियाती खला 2 से 2.5 हज़ार अरब रुपए होने पर अदम इत्मीनान का इज़हार किया है, जबकि गैर ज़रूरी सरकारी अखराजात और आमदन में 600 अरब रुपए का फ़र्क ख़त्म करने पर जोर दिया गया है। आलमी मालियाती इदारे को टैक्स वसूलियों में 200 से ज़ायद अरब रुपए के शार्टफॉल पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। IMF की जानिब से बिजली तकसीम कार कंपनियों की कारकर्दगी बेहतर करने का मुतालबा किया गया है। कहा गया है कि पावर सेक्टर में अरबों रुपए की बिजली चोरी खत्म करने को यकीनी बनाया जाए और रिकवरीज बेहतर की जाएं। IMF की शराइत पर अमल दरामद और 2600 अरब रुपए का सर्कुलर डेट खत्म करने का ठोस प्लान भी मांगा है। इक्तिसादी टीम ने IMF मिशन को मालियाती नज़्म नस्क बेहतर करने की यकीन दहानी कराई है। IMF वफ़द पाकिस्तानी आला हुक्काम से मुलाकातें भी करेगा। प्रोडक्शन टीम के साथ रियाज तईम, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। और अभी बात करेंगे 23 जनवरी को होने वाले ब्रेकडाउन की। 23 जनवरी को मुल्क भर में बिजली के ब्रेकडाउन की वजह फ्रीक्वेंसी कंट्रोल पर नातजुर्बेकार अफसर की तकर्री है। ज़राए का ऐसा बताना है कि फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करने की सीट पर सिफारिशी अफसर को तैनात किया गया है। सिफारिशी अफसर को 18 लाख रुपए के भारी पैकेज पर तैनात किया गया। फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करने के लिए सिफारिशी अफसर का कोई तजुर्बा नहीं है। इस अहम सीट के लिए 35 साल का तजुर्बा दरकार है, जबकि सिफारिशी अफसर का तजुर्बा सिर्फ 2 साल का है। सिफारिशी अफसर को 18 लाख रुपए के भारी पैकेज पर तैनात किया गया। ज़राए का ऐसा बताना है मुल्क में 23 जनवरी को होने वाले बिजली के तवील ब्रेकडाउन की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। बिजली का ब्रेकडाउन की असल वजह बताई गई है कि फ्रीक्वेंसी कंट्रोल पर नातजुर्बेकार अफसर की तकर्री है। और पार्लियामेंट से खबर यह है कि पार्लियामेंट लॉजेस को खाली कराया जा रहा है। CDA का PTI रहनुमाओं से लॉजेस खाली कराने के लिए ऑपरेशन क्लीन अप। मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तजा चांडियो पार्लियामेंट लॉजेस पहुंच गए हैं। पार्लियामेंट लॉजेस इंतजामिया ने ऑपरेशन के लिए फोर्स तलब कर ली है। CDA के मुताबिक 3 बार नोटिस जारी किया गया और 3 बार के नोटिस के बावजूद तहरीक इंसाफ वालों ने रिहाइश गाहें खाली नहीं की हैं। मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तजा चांडियो पार्लियामेंट लॉजेस पहुंच गए हैं। पार्लियामेंट लॉजेस इंतजाम
इंतजामिया ने ऑपरेशन के लिए फोर्स भी तलब कर ली है। अहम खबर है, पार्लियामेंट लॉजेस को खाली करें और पार्लियामेंट लॉजेस को खाली कराने के लिए ऑपरेशन क्लीन अप शुरू हो चुका है। पार्लियामेंट लॉजेस को खाली कराया जाएगा। सीडीए का पीटीआई रहनुमाओं से लॉजेस को खाली कराने के लिए क्लीन अप ऑपरेशन शुरू हो चुका है। मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तजा चांडियो पार्लियामेंट लॉजेस पहुंच गए हैं और लॉजेस को खाली कराने के लिए फोर्स भी तलब कर ली गई है। पार्लियामेंट लॉजेस इंतजामिया ने इस ऑपरेशन के लिए फोर्स तलब कर ली है और 120 फ्लैट्स हैं जिन्हें खाली कराया जाएगा। पार्लियामेंट लॉजेस को खाली कराने के लिए ऑपरेशन क्लीन अप शुरू हो चुका है। तहरीक इंसाफ वालों ने इस्तीफे देने के बावजूद उनके ज़ेर इस्तेमाल हैं ये रिहाइश गाहें। 3 बार नोटिस जारी किए गए, उसके बावजूद भी रिहाइश गाहें खाली नहीं की गई, जिस पर अब यह ऑपरेशन किया जा रहा है। मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तजा चांडियो पार्लियामेंट लॉजेस पहुंच गए हैं। पार्लियामेंट लॉजेस इंतजामिया ने ऑपरेशन क्लीन अप के लिए फोर्स भी तलब कर ली है। दहशतगर्द चेक पोस्ट से गुजरकर मस्जिद के अंदर कैसे पहुंचा? पेशावर धमाके में सिक्योरिटी लैप्स हुआ, जिसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। कौम सवाल कर रही है कि दहशतगर्दी दोबारा क्यों सर उठा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेशावर में एपेक्स कमेटी इजलास में गुफ्तगू। कहा 417 अरब रुपए एनएफसी अवार्ड्स में खैबर पख्तूनख्वा को दिए गए, वो कहां गए? उसका ऑडिट होना चाहिए। कोई फोरेंसिक लैब बनाते, सेफ सिटी बनाते तो कोई इनसे सवाल ना करता। वज़ीर आज़म के पेशावर वाक़े के बाद होने वाली तनकीद की भी मजम्मत। कहा तनकीद बराए तनकीद से परहेज करना होगा, हक बात करनी होगी। दहशतगर्दों को पनाह देने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, मगर अपनों से हाथ मिलाने को आप तैयार नहीं हैं। तमाम सियासी जमातों को इख्तलाफात छोड़कर विफाक के साथ मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना होगा। सिविल लाइंस में ये दहशतगर्द चेक पोस्ट से गुजरता हुआ मस्जिद में जा पहुंचा। वहाँ पर जो सिक्योरिटी लैप्सेस, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और होगी इंशाअल्लाह। पूरी कौम सवाल करती है कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के बाद ये वाक़या किस तरह रूनुमा हुआ। 417 अरब रुपए औसतन ये 13 साल में 35-36 अरब बनता है, वो कहाँ गया? यहाँ पर फोरेंसिक लैब जो है वो यहाँ पर बनाते। सेफ सिटी 14 अरब में बनाया, कोई उनको सवाल न करता, बल्कि सूबे की और मुल्क की अपने बेपनाह खिदमत होती। जो सोशल मीडिया पर नाजायज़ तनकीद का जो सिलसिला रवा रखा गया, काबिल मजम्मत है। यकजां दो कालिब की तरह हम इकट्ठे हों और इसका मुकाबला करें। तनकीद बराए तनकीद से परहेज करना होगा, हक बात कहनी होगी। आगे बढ़ेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सद उमर कहते हैं कि शहबाज शरीफ को खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के मुतालिक ऐसे गुफ्तगू से गुरेज करना चाहिए। दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा सूबा मुतासर हुआ है। तहरीक इंसाफ के दौर में दहशतगर्दी पर मुअस्सर अंदाज में काबू पाया गया। हमारे दौर में कोई बम धमाके, खुदकुश हमले या दहशतगर्दी के वाकयात नहीं हुए। मुझे अफसोस है जो शहबाज शरीफ साहब ने अभी जो एपेक्स कमेटी में बात की है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। इसको इस तरह नहीं करना चाहिए कि वो ये साबित करे कि केपी पुलिस जो है ना वो नाअहल है या केपी पुलिस की कैपेसिटी नहीं है। आपको पता है दहशतगर्दी तो एक बहुत बड़ी लानत है। अब दहशतगर्दी से जितना हम मुतासर हुए हैं, कौन इससे मुतासर हुआ है? कितनी धमाके हुए हमारे दौर में, कितनी ड्रोन अटैक हुए हमारे दौर में, कितनी जो है ना खुदकशा है हमारे दौर में। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो उसको बिल्कुल काउंटर किया था। हमारी स्ट्रेटजी और हमारी पॉलिसी कामयाब रही। हम अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार है। अब अपनी ज़ाती कद्दूरतें और ज़ाती रंजिशें भी बुला सकते हैं, लेकिन इसके लिए हुकूमत को संजीदगी दिखानी होगी। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए सियासी और अस्करी क़यादत की बैठक। तहरीक इंसाफ ने शिरकत की दावत ठुकरा दी। इमरान खान कहते हैं कि दहशतगर्दी मौजूदा हुकूमत की नाअहली की वजह से बढ़ी है। इमरान खान एपीसी में भी शिरकत नहीं करेंगे। इमरान खान की मैं ना मानू की रट, मुल्की मफाद का भी ना सोचा। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए सियासी और अस्करी क़यादत की बैठक। इमरान खान ने एपेक्स कमेटी इजलास में शिरकत की दावत ठुकरा दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा दहशतगर्दी मौजूदा हुकूमत की नाअहली की वजह से बढ़ी है। इलेक्शन के अलावा किसी ऑप्शन पर नहीं बैठेंगे। रहनुमा पीटीआई शौकत यूसुफजई ने बताया कि 2 वजूहात पर एपेक्स कमेटी इजलास में शिरकत नहीं की। वजीर आजम को अपनी करप्शन के पैसे याद नहीं, खैबर पख्तूनख्वा से 400 अरब का हिसाब मांग रहे हैं। जब इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म पेशावर आए, जिस दिन लाशें पड़ी थी, उस दिन उन्होंने आकर यहाँ की आवाम के ऊपर नमकपाशी की, उनके जख्मों पर कि लाशें पड़ी थी। वो कह रहे थे 417 अरब रुपए कहाँ चले गए, उसका हिसाब दो।
इमरान खान ने शहबाज शरीफ की 7 फरवरी को बुलाई गई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत मुस्तरद कर दी। असद उमर ने तस्दीक की कि इमरान खान ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं होंगे। अवामी राय है कि कम अज कम दहशत गर्दी के खिलाफ तमाम सियासी और अस्करी क़यादत को मिल बैठना होगा। पुलिस अफसरान की बेहिसी, दौरान सर्विस वफात पाने वाले पुलिस अफसरान और अहलकारों के अहल खाना रुल गए हैं। गुज़श्ता साल दौरान सर्विस वफात पाने वाले 502 मुलाजमीन के अहल खाना को वाजिबात अदा नहीं किए जा सके। फंड्स की अदम दस्तियाबी का बहाना बनाकर बेवाओं के दफातर के चक्कर, और इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। शाहिद रिजवी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी शाहिद। पुलिस के मुलाजमीन की वेलफेयर के एक तरफ हक़ाइक़ इंतहाई तलख़ हैं। पुलिस अफसरान की बेहिस्सिया और दौरान सर्विस वफात पाने वाले पुलिस अफसरान और एहलकारों की स्कैम रुल गई हैं। पुलिस अफसरान की बेहिसी, जी ठीक है शाहिद रिजवी, बहुत शुक्रिया आपका। एक बार फिर आपको बताएं, दौरान सर्विस वफात पाने वाले पुलिस अफसरान और अहलकारों के अहल खाना रुल गए हैं। गुज़श्ता साल दौरान सर्विस वफात पाने वाले 502 मुलाजमीन की अहल खाना को वाजिबात नहीं मिल सके हैं। फंड्स की अदम दस्तियाबी का बहाना बनाकर बेवाओं और उनके बच्चों को दफातर के चक्कर लगवाने पर मजबूर किया जा रहा है। पुलिस अफसरान की बेहिसी सामने आ गई। उधर एफबीआर ने अपने अफसरों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया है। सरकारी नौकरियों की आड़ में लोगों को टैक्स कंसल्टेंसी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। तमाम अफसर और ऑफिशियल्स को हलफनामा देना होगा कि वो किसी निजी शख्स, कंपनी या इदारे को कंसल्टेंसी नहीं देंगे। हलफनामे के बाद इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करके निजी शख्स, कंपनी या इदारे को कंसल्टेंसी देने वालों को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। तफसीलात जान लेते हैं। अशरफ महताब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी अशरफ, क्या डिटेल्स हैं? जी आयशा, ये बिल्कुल, ये जब साबका एमनेस्टी दी गई थी तो उसके अंदर ये प्रैक्टिस नज़र आई कि जो अफसर थे बजाय अपना काम करने के, वो जो निजी शोबे में लोग हैं, अदारे हैं, उनको कंसल्टेंसी देते थे और तरगीब देते थे कि किस तरह टैक्स बचाना है, बजाय ये तरगीब दें कि टैक्स देना है। और उनको सारी जो ये सीक्रेट थे वो भी बता दिए जाते थे, जिसकी वजह से जब ये बात आला हुकाम तक पहुंची तो उन्होंने इस पर एक्शन लिया। एक दफ़ा पहले भी इसके ऊपर कार्रवाई हुई थी और लेटर लिखे गए थे जो चीफ कमिश्नर है उनको कि अपने अपने अफसरों के बारे में जो भी इस तरह की उसमें प्रैक्टिस में मुलव्वस है उनकी डिटेल दें, लेकिन नहीं सामने आई। अब उन्होंने फिर एक खत लिखा है एफबीआर के चेयरमैन ने, और नीचे आया है वो खत जो है इस वक्त मुख्तलिफ अजला में और मुख्तलिफ जो सूबे हैं उनमें जो अफसर हैं उनको भेज दिया गया है और उनसे कहा गया है कि इनसे हलफनामा लें अपने अपने अफसरों से और जो अफसर हैं और जो ऑफिशियल है दोनों से, ताकि ये पता चलाया जा सके जब वो हलफनामा दे देंगे और उसके बाद अगर वो कंसल्टेंसी में पाए जाते हैं या मुलव्वस होते हैं तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो सख्त अमल में लाई जा सकेगी। ठीक है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया अशरफ महताब। कौमी फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी का शाहिद अफरीदी की बेटी अंशा अफरीदी से निकाह आज कराची में होगा। शाहीन और अंशा के निकाह की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जिसके लिए शाहीन अहले खाना के हमरा कराची पहुंच गए हैं। ज़राए का कहना है कि शाहीन अफरीदी और अंशा का आज सिर्फ निकाह हो रहा है, जबकि रुखसती बाद में होगी। सोशल मीडिया पर शाहीन की शादी का कार्ड भी वायरल है, ताहम इस हवाले से खानदानी ज़राए की जानिब से कोई तस्दीक नहीं की गई। खेलों के रंगारंग और दिलचस्प मुकाबलों का अहवाल जानने के लिए देखिए स्पोर्ट्स राउंड अप। चीन का जासूसी गुब्बारा अमेरिका की फ़ज़ाओं में प्रवास करता हुआ पाया गया है, जिसकी तस्दीक पेंटागन ने भी कर दी है। सियासी दबाव के बावजूद सदर बाइडन ने गुब्बारे को नीचे गिराने से रोक दिया है। अमेरिकी सेक्रेटरी एयरफोर्स ब्रिगेड ने कहा है कि अमेरिकी हुकूमत ने एक निगरानी वाले गुब्बारे का सुराख लगाया है, जो इस वक्त बरआज़म अमेरिका की रियासत मोंटाना के ऊपर मौजूद है, जो मुबैना तौर पर चीनी जासूसी और इंटेलिजेंस गुब्बारा हो सकता है। गुब्बारे का पता चलने के बाद अमेरिकी हुकूमत ने हसास मालूमात को जमा करने के बजाय बचाने के लिए फौरी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। अमेरिकी अरबपति बिल गेट्स पराठे के शौकीन से पराठा बनाना सीखा, खुद बनाया और मक्खन के साथ मजे उड़ाए। वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।